इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटना में छात्रों का पेपर लीक को लेकर उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। काफी ज्यादा उत्पात फैलाने की कोशिश की गई है। वहीं आपको बता दें, इस मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 500 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। साथ ही साथ 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। वहीं दूसरी तरफ पटना में ही जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिली थी, इसके बाद बीजेपी ने मारपीट के मामले में 12 लोगों पर, नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें कृष्णा अल्लवरू का नाम भी सामने आ रहा है। क्या कुछ तस्वीरें बिहार से सामने आ रही है, किस तरीके से हिंसा फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं छात्रों के प्रदर्शन की। तो सीएम आवास के बाहर तक उत्पात फैलाने की कोशिश की गई है, क्या कुछ चल रहा है ये? देखिए, जंतर मंतर से लेकर दिल्ली पटना तक जो कुछ देखने को मिल रहा है उसके दो पहलू हैं। पहली बात, प्रदर्शन जो हो रहे हैं, प्रदर्शन होना बहुत अच्छी बात है। आप सरकार के खिलाफ सवाल उठाइए, नारेबाजी कीजिए, सरकार के लोगों को घेरिए और अपने मुद्दे रखिए। मीडिया के जरिए, प्रदर्शन के जरिए, आंदोलन के जरिए, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर यह उत्पात मचाना बंद करो। पटना में जिस तरीके से कल आप तस्वीर देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि यह प्रदर्शन था या फिर प्रदर्शन के नाम पर यह आतंक मचाना था। नीट पेपर लीक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और आज देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह ट्वीट किया है और कहा है कि हम इसके खिलाफ कठोर से कठोर फैसला लेंगे और कानून भी इस पर बनाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, प्रदर्शन जो लोग कर रहे हैं उसमें कुछ छात्र जरूर शामिल हैं, लेकिन छात्रों के अलावा भी कई लोग इसमें शामिल हो गए हैं जो इस पूरे मामले को उपद्रव में बदल रहे हैं। और कल की जो तस्वीरें हैं, अगर 500 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो आप इससे समझिए कि यह प्रदर्शन कितना ज्यादा उग्र रहा होगा। बीजेपी के विधायक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, दूसरे विधायक की गाड़ी पलटाई गई, उसके अलावा आम लोगों के दुकान तोड़े गए। स्थिति ऐसी थी, लग रहा था कि ये पटना नहीं, ये कश्मीर है। और ऐसी स्थिति में यहां पर जमकर पत्थरबाजी हो रही है। हर कोई अब इस प्रदर्शन की आलोचना कर रहा है। छात्रों की जो मांग है उस मांग का हम भी समर्थन करते हैं। नीट पेपर लीक पर कानून बनना चाहिए। जिन छात्रों की मृत्यु हुई है, जिन्होंने आत्महत्या की, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। लेकिन उन छात्रों के नाम पर जो अपने देश को, अपने शहर को जला रहे हैं, इस तरह से उत्पात मचा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, इसका जवाबदेही कौन लेगा? और खबर आ रही है कि इस पूरे प्रदर्शन की अगुवाई ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आयसा ने किया, जो वामपंथियों का छात्र संगठन है और जिसका इतिहास रहा है खून और खराबा का। इन लोगों ने कल पटना की सड़कों पर जो उत्पात मचाया, पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, उसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठी चार्ज भी करनी पड़ी। और आप देखिए कि सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि पुलिस जो है वो बहुत ही गलत तरीके से एक्शन लेती है। अगर इस तरीके से सड़क पर नंगा नाच किया जाएगा, आम लोगों को निशाना बनाया जाएगा, निर्दोष लोगों के दुकान तोड़े जाएंगे, एक महिला पुलिसकर्मी को चाकू मार दिया गया, एक पुलिसकर्मी के गाल पर चाकू मार दिया गया, ये सब क्या हो रहा है? क्या ये प्रोटेस्ट का तरीका है? सरकार चाहती तो इनको गांधी मैदान के बाद कहीं भी रोक सकती थी, लेकिन सीएम आवास तक पहुंचने का इनको मौका दिया। हालांकि यह सरकार की भी चूक है कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में कहां कमी रह गई कि ये लोग सीधा सीएम आवास तक पहुंच गए। सर, पुलिस प्रशासन की आपने बात की है तो सीधा सीधा छात्रों को रोकने की जो कोशिश की जा रही थी उसमें खरे नहीं उतर पा रहे थे, जिसके बाद बड़े अधिकारी ने सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया अधिकारियों को कि अगर आप लोगों से ये काम नहीं हो रहा है तो हम आपको नौकरी से निकलवा देंगे, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। नहीं तो रोका कैसे जा? क्या उस पर गोलियां चला दी जाएंगी? ये तो कोई बात ही नहीं है कि उनको रोकने की कोशिश नहीं की गई। बिहार पुलिस जितना कर सकती थी उसने किया। अब अगर वहां पर 500 हजार की संख्या में पुलिस है और 5000 स्टूडेंट्स हैं तो कैसे रोकेगी पुलिस? क्या गोलियां चलाएंगी उन लोगों पर? और अगर गोलियां चलाएंगी तो उसके बाद की क्या स्थिति होगी? क्या गोली चलनी चाहिए? ये बात तो सोचनी भी नहीं चाहिए लोगों को कि पुलिस जो है वो बहुत तगड़े एक्शन ले। पुलिस को क्यों एक्शन लेने की जरूरत क्या है? लेकिन अगर हालात इस तरह से पैदा किए जाते हैं तो फिर पुलिस को मजबूरन एक्शन लेना पड़ता है। और एक्शन में क्या होता है? हल्का फुल्का लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। और जो सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनके मतलब पुलिस सरेंडर कर दे, कुछ नहीं करे, जो ये उत्पाती करते जा रहे हैं, फिर तो ये घर में घुसकर लोगों को चाकू मारेंगे, फिर ये गोलियां मारेंगे, अभी लाठी डंडे लेकर आ रहे हैं, बाद में ये बड़े बड़े हथियार लेकर के आएंगे। ये तमाशा जो
जंतर मंतर से लेकर यहाँ दिल्ली पटना तक चला जा रहा है, ये कहीं से भी सही नहीं है और ये जायज नहीं है। आप इस्तीफा मांगिए धर्मेंद्र प्रधान का, आप बिहार के शिक्षा मंत्री का भी इस्तीफा मांगिए, आप सम्राट चौधरी और नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांग सकते हैं। और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर है कि हम लोग ऐसे प्रोटेस्ट को समर्थन नहीं दे रहे हैं। ये कुछ लोग जानबूझकर इसमें आकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए बवाल मचा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, पुलिस से लोहा ले रहे हैं। और खबरें आ रही है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी पढ़ाई लिखाई से कोई जिनका लेना देना नहीं है। तो ये हैं कौन, ये किसके इशारे पर आ रहे हैं? क्या बांकीपुर उपचुनाव से पहले पटना को सुलगाने की कोशिश की गई है? अभी जब पुलिस इस मामले की जांच करेगी तो फिर सब कुछ सामने आएगा। आईजी जितेंद्र राणा जैसे अधिकारी घायल हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं ये प्रदर्शन कितना ज्यादा उग्र रहा होगा। और ये कोई तरीका नहीं है कि आप पुलिस पर पथराव कीजिए, आप मीडिया कर्मियों को मारिए। जो मीडिया कर्मी इनके फुटेज दिखा रहे थे, जिनकी वजह से इनके प्रदर्शन को नेशनल टेलीविजन पर चलने का मौका मिल रहा था, आप उन्हीं लोगों पर हमला कर रहे हैं। सर, क्या प्रदर्शन में राजनीतिक एंट्री होने के कारण ये और ज्यादा उग्र होता हुआ जा रहा है? राजनीतिक एंट्री से कोई दिक्कत नहीं है। जेपी का भी जो आंदोलन था उसमें भी राजनीतिक एंट्री ही हुई थी और इतना बड़ा हो गया कि इंदिरा गांधी चुनाव तक हार गई। लेकिन सवाल यह है कि राजनीति की एंट्री और उसके बाद बड़ी बड़ी साजिशें। पटना जो कि बिहार की राजधानी है, पूरे देश की नजर है क्योंकि बांकीपुर का भी उपचुनाव है, नई नई सरकार बनी है। ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि जो प्रदर्शनकारी है सरकार उन पर जो है लाठी बरसवा दे एकदम और बाद में जो है सरकार पर सवाल उठाए जाएं? प्रदर्शनकारियों की जो मांग है अगर वो सही तरीके से रखें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार को भी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, बार बार इस तरीके की घटना क्यों हो रही है। हालांकि सरकार ने एक्शन लिया, एनटीए के अधिकारियों को सस्पेंड किया, दोबारा एग्जाम कराया, कहीं भी कोई गड़बड़ी की खबर सामने नहीं आई और बहुत अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट भी आया। और देखिए कैसे बहुत हजारों छात्रों ने उसमें अपनी उपलब्धि भी हासिल की। लेकिन सवाल यही है कि प्रदर्शन के नाम पर ये इतना ज्यादा उग्र क्यों होते जा रहे हैं? ये नेपाल और बांग्लादेश जैसी पैटर्न यहाँ पर क्यों नजर आने लगती है? और जब कोई इस पर सवाल उठाता है तो कहा जाता है कि ये छात्रों के हित की बात नहीं करते हैं। जो छात्र सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी करते हैं, क्या उनके हितों की बात करनी जरूरी है? जो छात्र हैं वाकई में छात्र हैं, उनकी बातें हर किसी को करनी चाहिए। लेकिन ये छात्रों के नाम पर जो इस तरह से हुड़दंग किया जा रहा है, पटना को कश्मीर बनाया जा रहा है और इस तरीके से पूरे शहर को अस्त व्यस्त किया जा रहा है और उसके बाद सोशल मीडिया पर व्यूज बटोरने के लिए बहुत सारे यूट्यूबर सरकार को गालियां दे रहे हैं। छात्र आंदोलन के साथ साथ एक और तस्वीर पटना से सामने आई है जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है झड़प होती हुई दिखाई दे रही है, लाठी चलाए जा रहे हैं। इस मामले में भी एक्शन लेते हुए बीजेपी ने शिकायत दर्ज करवाई और 12 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो आखिर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच इस झड़प का क्या मतलब है? हिंसा फैलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, हम वही कह रहे हैं कि पटना से दिल्ली तक एक ही पैटर्न नजर आ रहा है। हमने देखा दिल्ली में कैसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव सड़क पर उतरे और उनका जो प्रदर्शन है बहुत लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। किसी की सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन राजनेताओं का काम है राजनीति करना। लेकिन पटना में कल जो कुछ भी हुआ, बीजेपी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे राहुल गांधी के खिलाफ और वो सदाकत आश्रम के बगल से गुजर रहे थे। अब बीजेपी वालों का आरोप है कि कांग्रेस वालों ने पहले हमला किया, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ने पहले हमला किया। तो अब जब जांच में सारी चीजें सामने आएंगी तब यह तय हो पाएगा कि इसमें गलती किसकी थी। लेकिन साफ साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोग एक दूसरे को पीट रहे हैं, जमकर लाठी डंडे लात घूंसे चल रहे हैं। कई लोगों की स्थिति ऐसी है कि खून तक बहे। तो इससे समझिए कि स्थिति कितनी खराब होती जा रही है और पूरे देश में प्रोटेस्ट होता जा रहा है। तो सरकार इस वक्त जो है, क्या वो इस चीज को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतना जरूरी हो गया है? अभी आप देखिए कि पीएम मोदी का ट्वीट आया, जेपी नड्डा लगातार बातचीत कर रहे हैं और 3 मांगे रख दी गई हैं राहुल गांधी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, कि मुआवजा भी देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी देना पड़ेगा और जो व्यवस्थाएं हैं उसको भी सुधारना पड़ेगा। सोनम वांगचुक का भी एक वीडियो रिलीज हो गया हॉस्पिटल से कि 25 दिन से मैं लगातार अनशन पर बैठा हूं। तो सवाल सरकार पर भी उठने लगे हैं कि क्या सरकार इस मामले को सही ढंग से टैकल नहीं कर पा रही है? और ये सड़क पर जो उत्पात की तस्वीरें सामने आ रही है, आम लोगों की क्या गलती है जिनको इसका शिकार बनाया जा रहा है? आप देखिए कि बीजेपी के विधायक हैं विनय बिहारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। आप किसी से सहमत असहमत हो सकते हैं, आप सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ सवाल उठा सकते हैं। एक विधायक जिसका वहां से कोई लेना देना नहीं था, आप उस पर हमले करते हैं और जो लोग इसका समर्थन करते हैं, कल तो फिर ये मुख्यमंत्री पर हमले करेंगे, परसों प्रधानमंत्री पर करेंगे, फिर अगले दिन देश के चीफ जस्टिस पर करेंगे। कॉकरोच किस सेंस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला था और किसको बोला था और उसके बाद कैसे ये मामला जो है, आप देखिए इसको कितना बड़ा बना दिया गया
और अब कहा जा रहा है कि इसके जो तार है वो हांगकांग से जुड़ रहे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसी खबरें आ रही है कि हांगकांग के पैटर्न पर इस कॉकरोच आंदोलन को अंजाम दिया गया है। तो आगे जांच में सब कुछ सामने आएगा, लेकिन पटना में जो कुछ भी नजर आया वो कहीं से स्वीकार्य नहीं है। जिन लोगों ने इस तरीके से आतंक मचाया, हुड़दंग किया, वो कहीं से क्षमा योग्य नहीं है और इसलिए पुलिस कड़े से कड़े फैसले लेगी, कार्रवाई होगी और कार्रवाई करना भी चाहिए। आप देखिए ये लाल झंडा, ये सीपीआई एमएल वाले के झंडे लहरा रहे हैं और इनका तो इतिहास ही रहा है खून खराबा का। नक्सलवादी आंदोलन से लेकर आज तक ये सड़क पर उत्पात ही मचाते आए हैं और इसीलिए अब सम्राट सरकार जो है, अभी तक उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता दिखाई, उन्होंने बहुत ही ज्यादा मजबूरी इस कदर दिखाई कि हम छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहते हैं और छात्रों पर लाठीचार्ज होना भी नहीं चाहिए। लेकिन छात्रों की आड़ में जो लोग बवाल मचा रहे हैं, अब कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि पटना में जो प्रदर्शन हुआ, कुछ छात्र साउथ इंडिया से आए थे, कुछ नॉर्थ ईस्ट से आए थे, कुछ दिल्ली से आए थे। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो जांच का विषय है, लेकिन जिस तरीके से हुड़दंग मचाया गया वो क्या सही है? और अगर सही है तो फिर क्या लोकतंत्र में आगे क्या कुछ होगा? फिर सब कुछ अगर सड़क पर ही ऐसे फैसले होने लगे तब तो फिर सरकार, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही निंदनीय है, हम कठोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं और पेपर लीक को लेकर जो मामला चल रहा है, सरकार को भी इस पर बारीकी से नजर गड़ाए रखना चाहिए और कुछ ऐसा फैसला करना चाहिए जिससे प्रदर्शनकारी और सरकार के बीच में जो कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही है वो पूरी तरह से अच्छे नजर आए और आने वाले समय में सड़क पर इस तरह से उत्पात और हुड़दंग ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर बांकीपुर चुनाव से पहले पटना में पूरी तरह से उसको आग में झुलसाने की कोशिश की गई है। प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है, दिल्ली से लेकर बिहार तक ये प्रदर्शन जारी है। इस बीच छात्रों का आंदोलन पेपर लीक को लेकर उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, उत्पात मचाने की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी झड़प की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में पुलिस भी एक्शन मोड में है, एफआईआर दर्ज की जा रही है, लेकिन आगे चलकर ये प्रदर्शन अब किस ओर जाता है, इसकी दिशा किस ओर जाती है, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।